Hello everyone and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy and आज के वीडियो में बात करेंगे एयर इंडिया लिमिटेड अलायंस एयर की तरफ से जॉब वैकेंसी जा रहा है इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, बिकॉज इसमें जितने भी पोजीशंस के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है ऑल पोजीशंस के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ये टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोअर मैनेजमेंट तक की पोजीशंस के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो इसमें जितने भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट की हो या फिर लोअर मैनेजमेंट की हो, ऑल पोजीशंस के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। जो भी स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो कहीं पे छोड़ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। जब उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है, इसका जो इंटरव्यू है वो कब है और इसको अप्लाई कैसे करना है, कब तक अप्लाई करना है, इसके रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे रिसीव होते रहे। ठीक है। एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि कितने पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आया हुआ है। ये ऑल वैकेंसीज दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद, ये 3 सिटीज़ के लिए है। जो पहला वैकेंसीज है फर्स्ट में वो हेड ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसमें 1 वैकेंसीज है दिल्ली के लिए। इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 1,50,000। एंड सेकेंड वैकेंसीज है वो है हेड ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट, वो भी 1 वैकेंसीज है वो दिल्ली के लिए। इसमें भी आपका सैलरी 1,50,000 पैकेज रहेगा। ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ डेप्यूटी GM प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए 1 वैकेंसीज है, वो भी दिल्ली बेस के लिए है। इसके लिए भी आपको 1,20,000 सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। सेकंड जो जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वह AGM नेटवर्क प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए, उसके लिए भी 1 वैकेंसीज है, ये भी दिल्ली बेस के लिए ही है। इसके लिए आपको 80,000 सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। नाउ नेक्स्ट वैकेंसीज है वो है AGM SMS के लिए, इसके लिए भी 1 वैकेंसीज है, वो भी दिल्ली बेस के लिए, सेम बेस के लिए है। इसके लिए भी आपको 80,000 सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की ओर। नेक्स्ट वैकेंसीज है AGM QMS, उसके लिए 1 वैकेंसीज है। इसमें भी ये भी दिल्ली बेस के लिए है और इसके लिए भी आपको सैलरी दिया जाएगा 80,000। नेक्स्ट अपडेट जो है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सीनियर मैनेजर के लिए ट्रेड सेल्स, उसके लिए भी 1 वैकेंसीज है, दिल्ली बेस के लिए ही है। इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो आपको 65,000 दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंपनी सिक्योरिटी, उसके लिए 1 वैकेंसीज है, सेम दिल्ली बेस के लिए। एंड इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 52,000 दिया जाएगा पर मंथ। नाउ मैनेजर ट्रेड एंड सेल्स, उसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, इसमें से 1 वैकेंसीज हैदराबाद के लिए है एंड सेकेंड वैकेंसीज कोलकाता के लिए है। इसकी जो सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ 42,000 मिलेगी। नाउ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, ये 1 वैकेंसीज है दिल्ली बेस के लिए। इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो आपको 40,000 दिया जाएगा। नाउ सीनियर सुपरवाइजर मार्केटिंग ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, उसके लिए भी 1 वैकेंसीज है एंड फाइनेंस में 5 वैकेंसीज है। टोटल 11 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 5 वैकेंसीज, OBC पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज एंड SC/ST के लिए 1 वैकेंसीज। ये भी दिल्ली बेस के लिए है। इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 27,755 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए IT डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसीज है, ये भी सेम दिल्ली बेस के लिए है और इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा 23,871 रुपीज़। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज है जो कि दिल्ली बेस और कोलकाता और हैदराबाद के लिए। इसमें ओनली 2 पोजीशंस के लिए आपको सिक्योरिटी मैनेजर ट्रेड एंड सेल्स के लिए जो वैकेंसीज है वो हैदराबाद कोलकाता के लिए है। बाकी के जो रिमेनिंग वैकेंसीज है वो ऑल वैकेंसीज दिल्ली बेस के लिए ही है। नाउ अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का आपका लास्ट जो डेट दिया गया है वो 15 जनवरी 2021 तक।
तब उस डेट तक दिए हुए एड्रेस पे आपका जो फॉर्म है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एंड डिमांड ड्राफ्ट है वो रीच होना चाहिए। एंड आपकी इंटरव्यू रहेगी 21 जनवरी 2021 को। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग कि किस किस पोजीशंस के लिए क्या क्या एजुकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन BTech इन एरोनॉटिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन AME लाइसेंस, MBA एंड इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैनेजमेंट डिग्री। Experience minimum 20 years experience in relevant work experience, out of which 3 years should be senior executive positions in airlines and aircraft MRO, not more than 2 levels below CEO head। मीन्स 20 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है, मीन्स सेम पोजिशंस के लिए। इसमें से आपका जो 3 years एक्सपीरियंस है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस एयरलाइंस एंड एयरक्राफ्ट, मीन्स एयरलाइंस इंडस्ट्री का मिनिमम होना चाहिए। बाकी का रिमेनिंग एक्सपीरियंस अगर आप कहीं का भी है तो चलेगा सेम पोजीशंस के लिए, बट मिनिमम आपके पास 3 years का इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टोटल 20 years रिक्वायर्ड किया जा रहा है। नाउ मूव करते हैं सेकेंड जो पोजीशन है उसके लिए क्या स्किल्स एंड क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। सेकेंड पोजीशन है हेड ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट। उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है MBA, पोस्ट ग्रेजुएट या डिग्री डिप्लोमा, and experience minimum 20 years experience of relevant work experience in commercial marketing and direct experience in revenue management। ओके, एंड जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो आपका मिनिमम 3 years होना चाहिए इन कॉमर्स, कार्गो, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट सर्विसेज वुड बी प्रिफर्ड। मीन्स अगर आपकी 20 years एक्सपीरियंस है कमर्शियल मार्केटिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट की तो ओके, बट अगर आपका इस सेम एक्सपीरियंस अगर एयरलाइंस में है तो आपको उसके लिए स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं सेकेंड पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो डेप्टी GM प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके लिए जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है एजुकेशन वो BTech एरोनॉटिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 15 years ऑफ द रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, आउट ऑफ which 3 years should be senior executive positions in airlines industry। मीन्स टोटल एक्सपीरियंस 15 years रिक्वायर्ड किया जा रहा है, जिसमें से मिनिमम आपके पास एयरलाइंस में 3 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। एंड इसके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है 59 years मैक्सिमम। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट जो पोजीशंस है उसके तरफ। AGM नेटवर्क प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनिमम एक्सपीरियंस 12 years ऑफ द रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस विथ एक्सटेंसिव नॉलेज इन द एयरलाइंस नेटवर्क प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गवर्नमेंट लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। द एक्सपेंस शुड बी द पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए भी टोटल 12 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है सेम रेलिवेंट फील्ड में। एंड एज लिमिट की अगर बात करें तो AGM नेटवर्क एंड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है मैक्सिमम एज आपकी 59 years होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। नाउ मूव करते हैं AGM SMS पोजीशन की तरफ। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, experience minimum 12 years, relevant work experience in safety, SMS risk management in airlines। The experience should be the post qualification। आपका AGM SMS के लिए जो आपके पास जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है और सेफ्टी मैनेजमेंट, देन SMS रिस्क मैनेजमेंट इन एयरलाइंस। मीन्स इस रेलिवेंट में आपका 12 years का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें भी एज लिमिट सेम रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 59 years होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ मूव करते हैं AGM QMS की तरफ। उस पोजीशंस के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस मिनिमम 12 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ऑफ एयरलाइंस वर्क एक्सपीरियंस इन क्वालिटी इंश्योर, क्वालिटी ऑडिट्स,
IASA and safety assure. द एक्सपीरियंस शुड बी द पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। मीन्स आपको टोटल एक्सपीरियंस AGM QMS के लिए रेलिवेंट फील्ड का चाहिए 12 ईयर्स का। इसमें भी जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है मैक्सिमम 59 ईयर्स। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट पोजीशन के लिए सीनियर मैनेजर ट्रेड सेल्स, उसके लिए भी सेम जो एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and experience, minimum experience 7 years of the airlines trade, experience in handling sales and marketing functions, or experience should be past qualification, and full time 2 years experience MBA with marketing specialization with the 5 years experience airlines trade experience and handling sale of the marketing functions. The experience should be the post qualification. Means टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है 7 ईयर्स, जिसमें से अगर आपके पास 2 ईयर्स MBA मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन का एक्सपीरियंस है एंड 5 ईयर्स आपके पास अगर एयरलाइंस का ट्रेड का एक्सपीरियंस है, ट्रेड एंड सेल्स का, तो आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिस भी कैंडिडेट को सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है वो इस वैकेंसीज को ज़रूर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज सैलरी पैकेज में यहाँ पे बहुत ही बेटर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, जो सीनियर मैनेजर ट्रेड सेल्स के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स ही रखा गया है। 45 ईयर्स के क्रॉस कर चुके हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ मूव करते हैं कंपनी सिक्योरिटी के लिए। उसके जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है मॉनिटरिंग मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन इन सिक्योरिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, नाउ इसके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है वो 35 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स, उससे ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। अगर आप SC/ST कास्ट या OBC कास्ट से आ रहे हैं तो SC/ST वालों के लिए कंपनी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट मैनेजर ट्रेड एंड सेल्स के लिए। मैनेजर ट्रेड एंड सेल्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टोटल एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है 5 ईयर्स एयरलाइंस ट्रेड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस। द एक्सपीरियंस शुड बी द पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो फुल टाइम 2 ईयर्स MBA विथ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन विद द minimum 3 years experience of the airlines trade, experience in handling sales and marketing functions. The experience should be post qualification. Means manager ट्रेड सेल्स पोजीशंस के लिए टोटल एक्सपीरियंस 5 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है, जिसमें से आपका 3 ईयर्स एयरलाइंस में ट्रेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए हैंडलिंग सेल्स का, सेल्स एंड मार्केटिंग का। नाउ इसके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। अगर आपके पास 40 से क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशंस की ओर। नेक्स्ट पोजीशन है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है इंटरमीडिएट ICWA CAI ICF फुल टाइम 2 ईयर्स मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड इट्स इक्विवेलेंट। मीन्स 2 ईयर्स मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो चार्टेड अकाउंटेंट है CI उनके लिए, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए। इसके लिए एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस फाइनेंस फुल टाइम MBA फाइनेंस एंड एयरलाइंस एक्सपीरियंस डिजायरेबल एंड द एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का फाइनेंस में कहीं भी एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशंस की ओर।
सीनियर सुपरवाइजर मार्केटिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग एंड आईएफएस एंड फाइनेंस। इस पोजीशंस के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट और इट्स इक्विवेलेंट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एसएपी। ठीक है, इस यहाँ पे किसी भी आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास 3 इयर्स मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड साथ में अगर आपको एसएपी का बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए वहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए। सुपरवाइजर पोजीशंस आईटी डिपार्टमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। Minimum 1 year experience in advanced IT department and at least equivalent level. The experience should be post qualification. Candidate having experience of work and airline will be preferred. मतलब सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आपके पास 10+2 या फिर डिप्लोमा आपको एक्सेल का होना चाहिए। एंड अगर आप एयरलाइंस में सेम पोजीशन पे काम कर चुके हैं तो आपको वहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉप लेवल से लेकर के जो लोअर लेवल की जो वैकेंसीज है ऑल पोजीशंस के लिए अपडेट आया हुआ है। तो जो भी एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर हमारे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, इसको रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसका सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है एंड पोजीशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। फ्रेंड्स, नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज। इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है आपको। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। इस नोटिफिकेशन में ही इसका फॉर्म दिया गया है एंड डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को केयरफुली रीड कर लें एंड उस फॉर्म को भी डाउनलोड कर लें एंड फॉर्म को फिल कर लें। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सीनियर सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर पोजीशन को अगर छोड़ दें तो बाकी पोजीशंस के लिए 1500 का डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड किया जा रहा है। आपको किसी भी गवर्नमेंट बैंक से 1500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा एंड आपको उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया जा रहा है, जैसे कि आपके पास 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी एजुकेशन आपके पास में है, आपका 12th, आपका 10th, ग्रेजुएशन, MBA, CA जो भी आप कर चुके हैं, वो ऑल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी, देन डिमांड ड्राफ्ट 1500 का। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, ये ऑल डॉक्यूमेंट को एंड इसके साथ साथ आपको आईडी कार्ड अभी नहीं करना है। इतना सारे डॉक्यूमेंट को आपको विथ डिमांड ड्राफ्ट के साथ 1500 का डिमांड ड्राफ्ट, ये ऑल डॉक्यूमेंट को आपको 15 जनवरी 2021 से पहले आपको वहाँ तक पहुँचना है इस एड्रेस पे। तो फ्रेंड्स, आज 8 जनवरी है तो अभी आपके पास टाइम है, 1 वीक टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसका लास्ट एप्लीकेशन का डेट 15 जनवरी 2021 तक ही है। फिर उस डेट तक आपका एप्लीकेशन दिए हुए एड्रेस पे रीच होना है, पहुंचना है। इसमें जो एड्रेस दिया गया है, अप्लाइड फॉर अलायंस एयर पर्सनल डिपार्टमेंट, अलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, जिप कोड 110037। इस एड्रेस पे आपका ऑल डॉक्यूमेंट रीच होना है 15 जनवरी तक, लास्ट डेट। एंड आपकी जो इंटरव्यू होगी वो होगी 21 जनवरी 2021 को। ठीक है, अगर आपकी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली रीच हो जाती है और वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया गया वो डॉक्यूमेंट आपने ऑल डॉक्यूमेंट को आपने सेंड किया इस एड्रेस पे बाय कुरियर या बाय पोस्ट, तो आपको बाय मेल रिप्लाई आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस प्लेस में होगा उस डेट को, 21 जनवरी को। नाउ सुपरवाइजर एंड सीनियर सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए यहाँ पे ओनली 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड किया जा रहा है। बाकी ऑल पोजीशन रिमेनिंग पोजीशंस के लिए 1500 का डिमांड ड्राफ्ट था, बट सुपरवाइजर एंड सीनियर सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए ओनली 1000 रुपीज़ का ही डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंड इनको भी सेम जो रूल्स है वो फॉलो करना है।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड उसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है एंड बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट को एंड जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है ऑल सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी करके विद डिमांड ड्राफ्ट दिए हुए एड्रेस पे आपको कुरियर करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक एडवांटेज है। SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है, उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एंड जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए एक और एडवांटेज दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से कि उनका रिटर्निंग टाइम में जो रिटर्न का जो फेयर होगा, सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास का या बस का फेयर, वो आपको एलायंस से बियर करेगी, वही पेड करेगी। तो ये ऑल अबाउट थे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है, आई मीन जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो सेम रेलिवेंट फील्ड में उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करें एंड इसको अप्लाई करें अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पोजीशन चूज करके। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके एक कमेंट का रिप्लाई करूं। अदरवाइज आप चाहे तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। You can also follow me on Instagram and Facebook page. My Instagram ID @manjeetroy1101 and my Facebook ID welcome to the aviation career. So friends, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।